हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए और मैं आप लोगों के साथ में साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान डिस्कस कर रही हूँ, जिसके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली है। आज की हमारी ये क्लास नंबर 3 है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देन ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ ये डिटेल में क्लास होने वाली है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को वहां पर शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, विच थियरी पर्पस द 4 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट की 4 मेजर जो थियरीज है, जो ऐसी कौन सी थियरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस देती है। पहला आता है पियाजे थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, वागोस की थ्योरी ऑफ सोशियल डेवलपमेंट। थर्ड है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फोर्थ है बेंड्यूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। तो देखिए हम लोगों को पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में मेन जो है वो किसने बताया था। तो मेन जो है वो हम लोगों को जीन पियाजे ने ही बताया था, पियाजे द्वारा बताया गया था। तो चार जो इसकी अवस्थाएं हैं वो भी किसने बताई थी, तो वो भी पियाजे ने बताई थी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पियाजे थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी। सबसे पहले संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 14 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु की होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी ऐसी है जो रिलेटेड है। वर्बल परसुएशन, असेंबली या कॉम्प्लेक्स एम्प्लाइंसेस, थर्ड है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस और फोर्थ है हमारा सेंसिंग व्हेन टू बी टैक्टफुल। यानी कि क्या बोला है, हम लोगों से पूछा है स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि जो स्थानिक बुद्धि होती है। तो देखिए वर्बल तो होगा नहीं, क्योंकि क्या पूछा है, स्थानिक पूछा है, तो वर्बल नहीं होगा आप लोगों के। फिर आता है स्थानिक पूछा है हम लोगों से। उसके बाद में थर्ड से बी में बोल रहे हैं असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स एम्प्लाइसेस, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। बात तो ठीक लग रही है। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण, ये कोई आप लोगों की स्पेशल थिंकिंग की विशेषता नहीं होती है। सेंसिंग व्हेन टू बी टैक्टफुल, भाप लेना कब विनम्र होना है, तो ये कोई जो है वो आप लोगों की इसकी जो है वो बात स्पेशल थिंकिंग की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर स्पेशल थिंकिंग की बात कौन कर रहा है, तो वो सेकंड ऑप्शन कर रहा है। तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। देख लेते हैं हम लोग इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन है। एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित होती है, जिसे स्थानिक या देशिक है, जिसको स्पेशल बोलते हैं। दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण की को योग्यता की बनाने की योग्यता या मानसिक बिंब को बनाने उसका उपयोग करने उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है, जैसे कि विमान चालक हो गया, नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार, वास्तुकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि शल्य चिकित्सा वाले होते हैं, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक आदि में इस बुद्धि के अधिक पाए जाने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग जो है वो ना इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ के उसके ऑप्शंस को देख के देन उसका आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा पीडीएफ से, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, विच मोटिवेशनल टेक्निक्स विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर, यानी कि स्लो लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है जो उनको मोटिवेट कर सकती है, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहला आता है अवॉर्ड एंड अप्रिशिएट, दूसरा आता है पनिशमेंट, कंडेमनेशन और चैलेंज। भाई कैसे बच्चे हैं, मंद बुद्धि बच्चे हैं, तो पनिशमेंट नहीं देंगे, नहीं निंदा करेंगे उनकी, नहीं उनको चुनौती देंगे, बल्कि हम उनको क्या करेंगे, उनको पुरस्कार और प्रशंसा करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड देंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन है
मंदबुद्धि बालकों हेतु पुरस्कार व प्रशंसा जैसे अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होती है। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है प्राय मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। इस प्रकार के बालकों के शिक्षण में अभिप्रेरण विधि जैसे पुरस्कार या प्रशंसा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। दे लर्न मोर क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली देन मोस्ट स्टूडेंट ऑफ देयर ओन एज। भाई बात तो ठीक बोल रहे हैं कि वो अपनी आयु के की अपेक्षा अधिक, अपनी आयु के जितने ही बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। सेकंड है, दे ऑफन हैव वेल डेवलपमेंट वोकेबलरी एज वेल एज एडवांस्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। भाई उनके अंदर रीडिंग राइटिंग स्किल्स होती है और वोकेब भी उनका अच्छा होता है। दे डू नॉट होल्ड देमसेल्फ टू हायर देन यूजुअल स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट, यानी कि वो जो है वो खुद को ही सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, यानी कि वो जो है वो अपने स्टैंडर्ड अचीवमेंट लेने की कोशिश करते हैं। फिर आता है, दे आर नॉट मोटिवेटेड, they are very motivated especially on their task that are challenging और difficult। भाई आप लोग देखिए, हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो मोर क्विकली ये बात तो ठीक है, ऑफन वेल डेवलप्ड वोकैब ये भी ठीक है। अगला क्या बोला है हम लोगों से, सी ऑप्शन कि वे स्टैंडर्ड, वे क्या बोला है कि वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते। चौथा है, दे आर वेरी मोटिवेटेड, बात तो ठीक है, स्पेशली ऑन देयर टास्क एंड देयर चैलेंज एंड डिफिकल्टीज, तो ये भी बात ठीक है। हम लोगों से नॉट पूछा है तो हमारा बाकी 3 सही है, इसीलिए हमारा जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर न रखना प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, यानी कि वो अपने इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो खुद को जो है वो बाकी सारे बच्चों के समान समझते हैं। वो खुद को ऊपर नहीं समझते, खुद को वो गिफ्टेड नहीं समझते हैं। इन जिन बालकों की बुद्धि लब्धि या मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है उनके प्रतिभाशाली बालक के गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। शब्दकोश विकसित होता है, पढ़ने लिखने के कौशल उच्च होते हैं, रीडिंग राइटिंग स्किल्स उनके अंदर होती है। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्य में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी सूझ अच्छी होती है, उनकी इंसाइट्स अच्छी होती है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इनके क्रियाकलाप में भी विविधता होती है, यानी ये कोई भी काम जो होता है वो एक्टिविटी के साथ तो कुछ भिन्न तरीके से करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल का कौन सा एक ऐसा फीचर नहीं है, यानी पढ़ाने की विशेषता कौन सी नहीं है। Teaching skill are related to action and behavior of teachers. Teaching skill provide assistance and aids to student in learning. थर्ड बोला है, teaching skills are related to all units of classroom teaching behavior. और teaching skill are helpful in achievement the special educational objective. क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण कौशल देखिए, जो स्किल्स जो होती है वो रिलेटेड होती है एक्शन से, बात बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड में बोला है, टीचिंग स्किल प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एज टू स्टूडेंट इन लर्निंग, बात ये भी ठीक है। तीसरे में हम लोगों से बोला है, टीचिंग स्किल आर रिलेटेड टू ऑल यूनिट ऑफ क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, यानी कि जो टीचिंग स्किल होती है वो क्लासरूम के हर एक चैप्टर से रिलेटेड होती है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, टीचर को अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ऑलरेडी उनके अंदर ये चीजें डेवलप नहीं होती है। तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, इसीलिए हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इसका, शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य जो भी कक्षागत व्यवहार हेतु व्यय रचना अपनाता है उसको ही शिक्षण कौशल बोलते हैं। शिक्षण कौशल का मतलब होता है वो बिहेवियर जो टीचर द्वारा एक कक्ष में किया जाता है। शिक्षण कौशल की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया व व्यवहार से संबंधित है, बात बिल्कुल ठीक है। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सहायता करते हैं और सुगमता भी देते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु को छात्रों को सरलता व सुगमता से सिखाया जा सकता है, बात बिल्कुल ठीक है। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। शिक्षण कौशल में समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। यह कथन शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है, यानी 5 विशेषताएं हैं और जो छठा वाला पॉइंट है वो उसकी विशेषता नहीं है। 6th नंबर क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली, यानी कि जो टीचिंग का जो नेचर है, जो टीचिंग की जो डेफिनेशन है, टीचिंग की जो नेचर होता है उसकी कौन सी एग्जैक्ट जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा है। टीचिंग टीचिंग इज इंटरेक्टेड, यानी आपस में इंटरेक्शन, टीचिंग इज इंटरेक्शन, टीचिंग इज बोथ आर आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, टीचिंग इज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टीचिंग इज यूजफुल फॉर द टीचर ओनली। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन, नॉट पूछा है, तो देखिए टीचिंग इज इंटर रिलेटेड, ठीक है, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये भी बात ठीक है। थर्ड में बोला है टीचिंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये भी बात ठीक है। नॉट पूछा है तो टीचर इज यूजफुल फॉर द टीचर ओनली, तो ये बात गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है आप लोगों के ओनली। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो अपने आप में गलत होते हैं, तो इस तरीके के टैग वर्ड्स हम लोगों को यूज नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन है इसका, टीचिंग जो होती है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, यानी तीन ध्रुवों पर निर्भर करती है। एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट और एक होता है करिकुलम। इनका ये कहना है कि शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी होता है और शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। और निम्नलिखित में से शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। शिक्षण विकासात्मक है, अंतःक्रिया होती है इसमें। शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रेक्षण योग्य, मापने योग्य, सुधार योग्य भी होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। इसकी प्रकृति कलात्मक वैज्ञानिक दोनों होती है। और शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है जिसमें छात्र व शिक्षक आमने सामने बैठते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंड लर्निंग, ऐसी कौन सी जो है वो स्टेटमेंट है जो डिफाइन कर रहा है लर्निंग को। लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर और ऑल ऑफ द अबव। कौन सी सी बात है जो लर्निंग को लेकर ठीक है, तो लर्निंग इज द बोथ, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। लर्निंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है, हम लोगों को पता है। लर्निंग जो होती है वो चेंज करता है बिहेवियर को, तो ये तीनों ही बातें ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव पर हम लोग जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम किसी प्रक्रिया का केवल परिणाम नहीं होता बल्कि स्वयं में एक प्रक्रिया भी होती है। अधिगम व्यवहार में सतत होता है जो जीवन पर्यंत चलता है, और स्पष्ट है कि सारे के सारे कथन जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड, कौन सा एक टीचिंग मेथड नहीं है। क्वेश्चन आंसर मेथड, इंटरव्यू मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड और डिस्कवरी मेथड, तो कौन से एक टीचिंग मेथड नहीं है, तो वो इंटरव्यू जो है वो टीचिंग मेथड नहीं है, ये जो है वो कोई अलग तरीके का मेथड होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। साक्षात्कार विधि शिक्षण विधि नहीं होती है। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व मापन की एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की किसी अवस्था, कार्य, घटना, वस्तु, विचार या कार्यक्रम के बारे में उनके विचारों को जानने का प्रयास होता है। मैकावी ने क्या बोला है कि साक्षात्कार एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रम होता है जिसमें विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन से सूत्र शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम वूल टू पार्ट। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट और थर्ड ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है, कौन कौन सा ठीक है, या फिर डी में बोला है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों को पता है कि मैक्सिम्स कौन कौन से है टीचिंग के, तो नोन टू अननोन होता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, इजी टू डिफिकल्ट और वूल टू पार्ट। तो ये कंप्लीट जो है वो चारों के चारों ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव पर हम लोग जाएंगे। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण में शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से है वो, सरल से जटिल, अज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से युक्ति युक्त की और अप्रकृति का अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पर्सनालिटी को जो है वो इफेक्ट डालता है। फिजिकल और हेरिडिटी डेटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल डेटर्मिनेंट्स, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स और एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होता है वो ठीक नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्तित्व को कौन कौन प्रभावित करते हैं, तो वो फिजिकली भी करते हैं, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंट। बट एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बच्चे के या किसी भी मनुष्य की जो है वो एटीट्यूड को या पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ठीक है, और वो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन में है। हमारा बी ऑप्शन में है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये हमारा बी ऑप्शन में, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का संगठन है और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी दो होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास में सहायता करते हैं। पहला होता है जैविक आनुवंशिक, दूसरा होता है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड। पर्यावरण संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं, तो भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और आनुवंशिकता को तो आप लोगों को पता ही है, जो हम लोगों को हेरिडिटी से प्राप्त होती है, जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट, हमारे बाल, हमारा चेहरा, हमारी इंटेलिजेंसी, वो सारी चीज़ें। और पर्यावरण में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।